दी कि तुम ऐसा करोगे तभी मैं तेरी बहन को अपनाऊंगा भैया। इसीलिए ये मुझे जब लेकर गए ना, तो मुझे आपके सामने से जब लेकर गए भैया, तो मुझे भी लग रहा था कि ये मुझे मार डालेंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वहां ले जाने के बाद इन्होंने वही काम किया जो एक इंसान को करना चाहिए भैया। इन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। मैं वहां भरे दरबार में झूठा नाटक, मैंने ऐसा ड्रामा किया था। इन्होंने मेरे साथ कोई घिनौना पाप नहीं किया है भैया। बहन, मेरे भाई, मैंने जो कुछ कह दिया तुम्हें गुस्से में पागल होकर के, कोई भी इंसान होगा किसी बहन बेटी का अपमान नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। पैसा देता है मेरे भाई जय सिंह भाई, मुझे सब उस कमीने के चक्कर। अरविंद मैं तो कहीं बैठा रखना पता नहीं। उस कमीने के चक्कर में मेरी बहन आ गई, और जब उसके कोख में उसका बच्चा रह गया तो उसकी इज्जत की भीख मांगने गया, लेकिन उसने एक भी बात नहीं माना। मुझे मजबूर कर दिया कि तुम ज्योति की इज्जत को नहीं लूटोगे तो मैं तुम्हारी बहन के साथ शादी नहीं करूंगा। हम लोग एक दिखावा नाटक रचाए थे मेरे भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। दुर्जन सिंह, एक सेनापति होकर की आज समाज में तुम डाकू के रूप में दिखाई दे रहे हो, लोग क्या कहेंगे? एक सेनापति हो तो ये डाकू क्यों बनकर कह रहा है तू? मेरे भाई, उसके कारण हमें ये सब कुछ करना पड़ा। वो महाराज बनकर हरामजादा बैठा है, उसके हाथ में यहाँ की बागडोर है, जो चाहता है वही कर रहा है। अच्छा, तो तुम डाकू कैसे बन गए? डाकू हमें क्या बताऊं, मैं गया था अपनी बहन की इज्जत की भीख मांगने। वो हरामजादा बार बार उसके सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन एक भी बात नहीं माना। मैंने बोला कि जा रहा हूं महाराज के पास, सारी हकीकत बताऊंगा। मुझे धोखे से उसने तलवार से मार दिया। जब मैं बेहोश हो गया तो मुझे जिंदा ही दफन करवा दिया था मेरे भाई। कैसे बचे तुम? अचानक डाकू की गिरोह जा रही थी, मेरी आवाज उन्होंने सुने, मुझे खुदवा के वहां से बाहर निकलवाए। मुझे जब कुछ होश हुआ तो उठा के ले गए, मुझे अपनी गिरोह का सरदार बनाए और मेरी आज्ञा का सब पालन करने लगे। और इस वक्त वो महाराज बनकर बैठा है। क्या रह गई जिंदगी में हमारे तुम्हारे कि महाराज का राज ताज छीन करके हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में लिया है? महाराज, कल इसी वक्त महाराज को छुड़ाऊंगा और उस पापी को दुनिया से मिटाऊंगा। मेरे भाई, महाराज इस समय वो जिंदान में है। वो हरामजादा अपनी मनमानी कर रहा है। चलो हम इसी वक्त चलते हैं, महाराज को छुड़ाएंगे और उस कमीने से अपने अपमान का बदला चुकाएंगे। हाँ, श्रीमान मानवर परमादा, देखो महाराज जी पधार चुके हैं, अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। चलिए। द्वारपाल, मेरे बैठने की व्यवस्था किया जाए। द्वारपाल, आज मैं क्या देख रहा हूं? ये हमारी अमरगढ़ क्रियास्थिति में खड़बड़ी क्यों मची हुई है? महाराज, आज महीने की 2 तारीख है। आपकी रियाया ये सोच रही है
कि महाराज आए और महाराज के हाथों से हम लोगों को दान मिले। इसलिए ये अमरगढ़ की रियासत दान के लिए प्रसाद है। हाँ महाराज। इन्हें मालूम नहीं है कि अभी तक खजाना मेरे हाथ नहीं लगा है। जी महाराज। और मैंने वादा किया है कि जिस वक्त खजाना मेरे हाथ लग जाएगा हम जी भर के दान दूंगा। अगर खजाना मेरे हाथ नहीं लगा तो जो अमरगढ़ रियासत के लोगों के दान के लिए एक हाथ उठे हैं हम उनके दोनों हाथ कटवा लूंगा। ये मेरा ऐलान है। और दूसरी बात, अमरगढ़ रियासत में लूला लंगड़ा अंधा कोई कलंदर कोई भी दिखाई देता है, उसके पास जो भी 2, 4, 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए हो, मेरा इजाजत है ये सारा चौराहा नहीं पार करने पाएगा, रुपए छीन लो। साथ ही साथ वो अमन नथवा की कैंची जैसी जीवान हाजिरी मेरे कलेजे को चीर रही है, क्योंकि वो साला किले का भेद नहीं बताया। अमरनाथ को मेरे पास लेकर आओ मेरा आदेश से। अमरनाथ सिंह किस साल में हो, किस साल में हो अमरनाथ सिंह? महामंत्री त्रिकाल सिंह महाराज शेर लोहे की जाल में है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन साले ऐसे के वैसे रह गए। हराम जाने कमीना, तेरी सूरत से मुझे सख्त नफरत है। दरबार, इस कुत्ते की कैंची जैसी जुबान मेरे दिल कलेजे को चीरते हुए चली जा रही है। मेरा आदेश है कि अमरनाथ सिंह को तत्काल फांसी के तख्त पर चढ़ाया जाए। हराम जाने कमीने, तू जैसा नीच निर्दय कमीना आदमी इंसान मैंने जीवन में नहीं देखा। ना देखा। मुझे मर जाना मंजूर है। जिस जगह पर मेरे पुरखों का खजाना दबा हुआ है वह पता नहीं बता सकता हूँ। अमरनाथ हराम जाने कमीने, हम जैसा कुत्ता कमीना नालायक इंसान न देखा है और न देखोगे। जल्दी करो। द्वारपाल, मेरे तीसरे नंबर का इंतजार करना। तीसरे नंबर पर रस्से को टाइट कर देना और खटके को दबा देना। नंबर 1 और 2 नंबर। हरामजादे, न्याय उठा और देख आज तेरे सामने कौन बोल रहा है। हाँ, कौन है रे तू? हाँ? अभी भी तेरे आंख पे पर्दा पड़ गया है। आंखें खोल और मुझे पहचान कि मैं ड्रामेबाजी बंद कर, तू कौन है रे? मैं हाँ। वही दुर्जन सिंह सेनापति हूँ। अरे तू तो उस दिन मेरे हाथ से बच गया। होनी तो होके रहे, तेरे हाथ से बच गया। उस दिन तो मेरे हाथों से बच गया, लेकिन आज मेरे हाथों से डांट हरामजादे। देख, तेरा खिलौना मेरे हाथ पे है रे। तू कौन है रे? तू कौन है रे? यहाँ का महाराज हूँ। जब पापी के आंखों पर पाप का पर्दा पड़ जाता है तो कोई पहचान नहीं पाता। हाँ। मैं वही खजांची जय सिंह, खजांची जैसे? जिसकी दोनों आंख फुड़वा करके पहाड़ी से फेंक। हाँ, फेंकवा दिया था।
और जिसके बच्चे का तुमने बलिदान बलिदान करवा दिया था। मेरी पत्नी तेरी बहन की इज्जत तेरे सामने लुटवा लिया था। तेरी बीवी और बहन को कमरे में बंद करके जिंदा जलवा दिया। जैसे बदतमीजी से पेश नहीं आओगे, याद रखना। ऐसी के तैसी से अब भले हम मामा उतारा जूता 5.5 जूता मार। तेरा खानदान जूता नहीं पहना बे। इजाजत है, उतार लो। ये महाराज बम फेंकवा दूंगा अमर गढ़वालों, याद रखना। बदतमीजी से पेश नहीं आओगे। बोलने की कोशिश देखिए, खोपड़ी हेलो, में गोली उड़ा दूंगा साले। हेलो, कमलेश भैया कहना है कि इतना हंटर मारा कि जितना रात में खाला हन के खदारी तक निकोल ले। उतार लो। अबे कपड़े उतार रहा है, इसकी धुलाई करना, धुलाई करने के बाद प्रेस करना, धुलाई करना, प्रेस करना, उसके बाद मेरे हवेली पर भेज देना रे। ये तो साले डामर छिड़कने वाला जूता पहनता है तू। हाँ श्रीमान, सिना दो तो जूता ले क्या बा? श्री राम, मालक काले जो नहीं आता बाबा। पैसा चुराता है रे। अरे क्या करेंगे रे? बोल सोने। आई हिलावा साली आ बेटा। तुमने मेरी उधर दुर्सा किया हराम खोर कि मैं किसी काबिल नहीं रह गया। जैसे बदतमीजी से पेश नहीं आओगे, याद रखना। हंटर देख रहे हो? ये हंटर किसके लिए है मालूम है? ये हंटर किसके लिए है मालूम है? किसके लिए? ये गरीब मजबूर लाचार इंसान के लिए है, हम जैसे रंगबाजों के लिए नहीं है रे। सुन ले भैया बाबू हरे, हंटर जोन बना है गरीब मजबूर लाचार के लिए, ये रंगबाजों के लिए नहीं है ना। हाँ, ये हम जैसे रंगबाजों के लिए नहीं है। बात सत्य है कि हंटर हम गरीबों के पीठ पड़ता और खून पीता है, पीता है। और गरीब मजबूर लाचार सह लेते हैं। क्यों नहीं सहेगा साले, गरीब धरती पर पैदा क्यों हुए हैं। लेकिन जौने दिन गरीब का हाथ उठ गया उस दिन बड़काए के भगवानों नहीं बचाए पहुंचे। याद रखना, अमर गढ़वालों, कान को खोल कर सुन लो, अगर हमसे बगावत करोगे तो हम दुनिया में जिंदा नहीं रहने देंगे। ये है 4 रन, इंडिया पाकिस्तान से हार गई है, अफसोस की बात। तो है मैं के तनी गलती बात, तो है मैं के तनी गलती बात, तो है मैं के तनी गलती बात। ये है 4 रन। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी कमी हरिराम प्रधान जी की है, जो हमारे राम मानी श्री राम फकीर प्रधान जी को बुलाए। बतावा है दादा के सार, तो है माँ कितनी गलती बात। बतावा है दादा, ये है 4 रन। हमारे सारे काहे का मचाया हमसे रारिया। 4 रन। तोहरे घर माँ बाटे हमरो ससुरालिया। खियाया दाल भात या रोटी, खिलाया दाल भात और रोटी, और का मेलम पौवे सारे बोटी। दमदम मेला में सब कुछ मिलते बाबू। मिले ना बताई, सपन देखा यार।
और खियाया दाल भात और रोटी, अब खिचड़िया बाकी बा। बतावा है दादा के सार तो है माँ कितनी गलती बा। फोर रन। और अब खिचड़िया बाकी बा, अब खिचड़िया बाकी बा। देहला घड़ी साइकिल बाजाय अब मोहरिया बाकी बा। तो हाथ को जोड़ कर पाओ पड़ता हूँ मैं, माफ गलती मेरी राजन कर दीजिए। आज से ऐसी गलती करूँगा नहीं, माफ सारी खता मेरी। तो है खता माफ करने के काबिल नहीं है, खता माफ करने है, खता माफ करने के काबिल नहीं। हुक्म फांसी का तुझको सुनाता हूँ मैं, तू दगाबाज दीवान गद्दार है, आज किस्सा ये जग से मिटाता हूँ मैं। महाराज एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा न दे राजन। जाने कमीने। द्वारपाल, मेरे हुक्म का पालन किया जाए, महामंत्री त्रिकाल सिंह को इस वक्त फांसी पर चढ़ाया जाए। हाँ श्रीमान सोनू भाई साहब। द्वारपाल, तीन कहने पर रस्से को दबा देना और खड़गे को टाइट कर देना। नंबर 1, नंबर 2, हम पर दया कीजिए महाराज, हम पर दया कीजिए। ए लड़की, क्या नाम है तेरा और कहाँ की रहने वाली है? पहले अपना पर्चे बजा। महाराज मैं अमरगढ़ की रहने वाली हूँ, नाम मेरा आफा है महाराज, और मैं सेनापति दुर्जन सिंह की बहन हूँ महाराज। क्या कहा? अमरगढ़ रियासत की रहने वाली हो, नाम तुम्हारा आशा, सेनापति दुर्जन सिंह की बहन हो। हाँ महाराज। लेकिन तेरा इनसे क्या संबंध है? तेरा इनसे क्या ताल्लुक है जो उनकी जान की भीख मांग रही है? महाराज आज मैं इनकी जान की भीख इसलिए मांग रही हूं कि आप एक की फांसी नहीं महाराज, आप तो 3-3 की फांसी दे रहे हैं महाराज, 3-3 की फांसी दे रहे हैं। ऐ लड़की, तुम्हारे कहने का मतलब मैं नहीं समझ सका। फांसी मैं एक की दे रहा हूं तो 3-3 की फांसी मैं कैसे दे रहा हूं? बोलो। महाराज गुस्ताखी माफ हो, मैं बतला रही हूं। महाराज आप भी जिनके गले में फांसी का फंदा लगवाए हुए हैं, इनको मैं अपना पति स्वीकार की हूं महाराज, इसलिए पहले फांसी आप मेरे सुहाग को दे रहे हैं महाराज। महाराज आप दूसरी फांसी पे दे रहे हैं जो कि इनका खून मेरे कोख में पल रहा है महाराज। आप दूसरी फांसी पे दे रहे हैं महाराज, तीसरी फांसी तो आप मुझे स्वयं दे रहे हैं, जो कि मैं अभागन बदनसीब उस बच्चे की जन्म देने वाली मां हूं महाराज। महाराज
ये चाहे मुझे अपनी पत्नी पर विकार करे या ना करे महाराज, मैं आपके कदमों में अपना आंचल फैला के अपने सुहाग की भीख मांग रही हूँ महाराज। आशा बेटी उठो, अपने आंखों से आंसू पोछो। मैं इतना बड़ा पाप अन्याय नहीं कर सकता हूँ। मैं तीन की फांसी नहीं दे सकता हूँ। बेटी, तुम्हारे कहने से तुम्हारे पति का जीवन दान दिया। जोर बोल, महामंत्री त्रिकाल सिंह को इसी वक्त फांसी से उतारा जाए। महाराज, मेरी एक अरदास है। बोलो खजानची जय सिंह, क्या बात है? आपका इंसाफ संसार में रोशन हो। मैं नहीं कहूँगा आशा ने अपने पति की जिंदगी मांग ली, मैं भी चाहता हूँ मेरी बहन की जिंदगी की बात है, मेरी बहन की शादी दुर्जन सिंह के साथ हो जाए, क्योंकि पूरे राज्य में साबित हो चुका है कि दुर्जन सिंह ने मेरी बहन की इज्जत लूटा है, तो दूसरी जगह शादी करने काबिल नहीं रहेगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि दुर्जन सिंह मेरी बहन को अपना ले। ठीक है खजानची जय सिंह, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। ये हरामजादों ने इस खजाने के पाने के खातिर आपका घर द्वार, आपके बीवी बहन सब बर्बाद हो गए। यहाँ तक इस खजाने के लिए आपका बेटा बलिदान हो गया। सामने आ गया है, आदेश हो चुका है। ठीक है, बोलो शारदा मैया की, बोलो सरस्वती माता की, बोलो दुर्गा